एक इंटरनेशनल लॉ है जी, एक स्विस लॉ है जो कि कहता है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को यहाँ पे इम्यूनिटी हासिल है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो सदर मुमलिकत हैं। स्विस अटॉर्नी जनरल जो हैं जी, अटॉर्नी जनरल जनीवा डैनियल ज़पैली भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। उसके अलावा जस्टिस आकिल मिर्जा साहब जी जो लॉ सेक्रेटरी रह चुके हैं वो भी कह चुके हैं जी कि स्विस प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं। अनवर मंसूर साहब जी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो भी कह चुके हैं जनाब कि वहाँ पे कुछ नहीं रहा स्विस अदालतों में, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों बज़िद है कि जनाब स्विस अदालतों को खत लिखा जाए और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू हो सके। इस वक्त इम्यूनिटी हासिल है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को, और अगर इम्यूनिटी हासिल है तो फिर खत लिखने से क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन नहीं हो जाएगी वहां पे। अगर खत लिखा जाता है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज अगर वहां पे खत भेजती हैं तो उसको कैसे एंटरटेन किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जनीवा बार बार कह चुके हैं जी कि अगर इस किस्म का कोई खत आता भी है तो उसको एज सच एंटरटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका तरीकाकार यही है कि आप होम कंट्री में अपने उसकी इम्यूनिटी जो है सदर मुमलिकत की वो ख़त्म कर दें, उनका ट्रायल दोबारा से करें, विटनेसेस दोबारा से वहाँ से पैदा करें, और अगर आप यहाँ पे उनको किसी तरीके से किसी न किसी चक्कर में ला सकते हैं और आपकी अदालतें, होम कंट्री की अदालतें कुछ ना कुछ उनके खिलाफ साबित कर सकती हैं, तो फिर हमसे राब्ता कायम करें, हम फिर उसको एंटरटेन कर सकते हैं उस खत को या किसी और चीज को। बट राइट नाउ द सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट। व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज पुशिंग द गवर्नमेंट टू राइट अ लेटर अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जी? क्यों, वजह क्या है? क्या जब सदर मुमलिकत नहीं रहेंगे सदर मुमलिकत तो ये लेटर उनके खिलाफ फिर इस्तेमाल किया जा सकता है और एक मरतबा फिर पार्टी बन जाए पाकिस्तान की अथॉरिटीज सदर मुमलिकत के खिलाफ? ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब हमें समझ नहीं आया और ना ही एतजाज अहसन साहब को समझ आया। फिलहाल मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मुशाहिदुल्लाह साहब मौजूद हैं और उनके साथ हैं जी शर्मिला फारूकी साहिबा। इन दोनों से पूछ लेते हैं और फिर वो बात भी सुनाएंगे आपको जो एतजाज अहसन साहब ने की, वो भी सुना लेंगे। लेकिन पहले मैं इन दोनों मौजूद मेरे मेहमान जो है उनसे बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बोथ ऑफ यू जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी दोनों? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है जी शर्मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। ये मैं मुशाहिदुल्लाह साहब से शुरू कर लेता हूँ जी। मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं जरा सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि आप लोगों का भी, आपकी पार्टी का भी ये स्टैंस रहा कि जनाब खत लिखना चाहिए स्विस अथॉरिटीज को, लेकिन एक इंटरनेशनल लॉ है, एक स्विस लॉ है जो कि कहता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है, फिर खत लिखने से क्या हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बात बहुत अरसे से ये अंडर डिस्कशन है कि उन्हें इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है ना रोम के सदर बनने से पहले था। ये बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन मसला ये है कि इसको मैंने और आपने या सदर साहब ने या किसी भी और शख्स ने तो इसका फैसला नहीं करना ना। इसका फैसला लोगों भी बहुत सारे आ रहा है, लेकिन जो इतने सारे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं इसका इख्तियार आइन भी उन्हें ही देता है और वो शायद हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि खत लिखना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि लिखना चाहिए तो फिर जाहिर है कि उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ग्राउंड तो मौजूद होगी ना, वरना तो ऐसे नहीं कह सकते, वरना वो चैलेंज हो जाए। जी शर्मिला, आप क्या कहती है इस बारे में जी? कोई लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? और अगर ये एक स्विस लॉ भी मौजूद है, इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है और इम्यूनिटी भी है असल सदर मुमलिकत को, तो जो स्टैंस ले रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, डू यू एग्री विद दिस वन? देखिए राना साहब, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान में एक आइन है और उस आइन के तहत तमाम इदारे चलते हैं और उस आइन के तहत तमाम जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो भी चलता है। अब आइन से तो ना आपका झगड़ा है, ना मेरा झगड़ा है, ना मुशाहिदुल्लाह साहब का झगड़ा है। हम सब आइन के ताबे चलते हैं। आइन अगर मुमलिकत को इस्तिस्ना देता, यहाँ पर सिर्फ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब नहीं है,
तमाम माजी के सदूर और तमाम आने वाले सदूर, उन सबको इस्तिस्ना देता है। तो कोई भी इलेक्टेड जमहूरी गवर्नमेंट, कोई भी शख्स जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलता है, जो आइन के तहत चलता है, वो आइन के खिलाफ काम तो नहीं कर सकता। इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर हो रही है। अभी तक इस्तिस्ना या नहीं है, जिसपे अक्सर डिस्कशन होता है मीडिया में। नहीं, आज कोर्ट्स ने कहा है कि जनाब आप खत लिख दें, मामला खत्म। देखिए, खत तो वो मेरे शुरू दिन से आर्टिकल जो NRO का जो जजमेंट आया था उसमें पैरा 108 के अंदर ये बात कही गई है। और अक्सर जब ये बात की जाती जी NRO फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, तो 99.9% उस पर अमल हो गया है, सिर्फ पैरा 178 के ऊपर सारा मसला पड़ा हुआ है जी। अब उसके अंदर भी देखिए मुख्तलिफ आरा है लोगों की, तज्जियाकार बैठते हैं, जर्नलिस्ट बैठते हैं, जूरिस्ट बैठते हैं, लॉयर्स बैठते हैं, वो बातें करते हैं। किसी को कोई अभाम नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आर्टिकल 248 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी देता है। इस पे किसी की दो राय नहीं। मुशाहिदुल्लाह साहब तो कहते हैं ना, मुशाहिदुल्लाह साहब कहते हैं जी कि वो अदालत, जी हाँ, तशरीह अदालत करेगी, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब कहते हैं कि लेट द कोर्ट डिसाइड जी। यही बात है जी मुशाहिदुल्लाह साहब। मैं साहब सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पर ये करूंगी कि जब ये बात की जाती है ना कि अदालत इसकी तशरीह करे, आर्टिकल 19 मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। ठीक है, मैं अदालत के पास नहीं जाऊंगी कहने के लिए कि जी ये मेरी एक राइट है, मुझे ये दीजिए। आइन बड़ा क्लियर है। देखिए, एक 17 अमेंडमेंट के ऊपर एक जजमेंट आया था 5 मेंबर बेंच का, उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी एक मेंबर थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब, उसका एक मैं पैरा आपको सिर्फ याद यहाँ पर दिलाना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब, कोर्ट विल परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इफ द आर्टिकल लॉ इज क्लियर, वी डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आर्टिकल 248 इज वेरी क्लियर। आप तशरीह करते हैं जहाँ पर कोई कंफ्यूजन होती है, जहाँ पर कहीं अभाम होता है, यहाँ पर कोई अभाम नहीं है जी। मैं एक मिनट मुशाहिदुल्लाह साहब, शर्मिला, ये तो अदालत ही बता सकती है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है ना कि इम्यूनिटी है, उसकी तशरीह करवानी जरूरी है क्या? नहीं, वो बात ये, देखो मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। बात ये है कि ये भी बात तो है ना कि अगर इम्यूनिटी है तो वो जाके क्लेम तो करनी पड़ेगी ना कहीं जाके कहना पड़ेगा ना कि ये इम्यूनिटी है, वो दी जाए। अब अदालत देखे ना ये इस वक्त, लेकिन शर्मिला हैज अ डिफरेंट पॉइंट ना मुशाहिदुल्लाह साहब। शर्मिला इज सेइंग कि आर्टिकल 19 के तहत एक क्लियर आर्टिकल है कि जो राइट ऑफ स्पीच है, और उसमें जाके पूछना पड़ेगा जी कि मुझे राइट ऑफ स्पीच है या मैं बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती। देखिए, मैंने सारी सुन ली है उनकी बात। बात ये है कि इस वक्त चौधरी एतजाज एहसन मुकदमा लड़ रहे हैं ना जी, तो वो तो खुद कह चुके हैं कि खत लिखना पड़ेगा, कई दफा कह चुके हैं, आपके इल्म में है ये बात। अब चौधरी एतजाज जो उनके वकील हैं वो भी अगर ये कह चुके हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका फैसला होना है ना, और वो फैसला फोरम पे होना है। अच्छा, फोरम कौन सा हो सकता है? हाईएस्ट फोरम। एक मतलब इस मसले को ऐसे तो आप नहीं रख सकते ना कि चूंकि लिखा हुआ है और किसी ने भी फर्ज करें कह दिया है तो उसी की बात मानी जाएगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। 62 जी शर्मिला, देखिए राना साहब, बात बड़ी सीधी सी है कि एतजाज साहब ये भी बारहा कह चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि पिछली जो प्रोसीडिंग्स की अगर आप तमाम कार्रवाई उठा के देखें तो उसमें वो बार बार कह चुके हैं कि जी सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको दीगर मुमालिक के अंदर भी इस्तिस्ना हासिल है। तो इस बात को क्यों नहीं कोट किया जाता? और मुझे याद है कि मैं उस हियरिंग वाले दिन से थी मौजूद कोर्ट के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर साहब हाजिर हुए थे, और उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जी अगर लाहौर हाई कोर्ट में कल एक एप्लीकेशन लगती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या वो एंटरटेन होगी? दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। उसका एक तरीकेकार है आइन के अंदर कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक इस्तिस्ना है। अगर इस्तिस्ना किसी को पसंद नहीं है और अगर आपने आसिफ अली जरदारी साहब को के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर PMLN चाहती है या कोई और चाहता है तो वो फिर उसको अमेंडमेंट को मूव करें पार्लियामेंट के अंदर, एंड लेट द पार्लियामेंट डिसाइड ना। ये आप और मैं तो फैसला नहीं कर सकते। शाहिदुल्लाह साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, पार्लियामेंट में आप मूव क्यों नहीं कर देते इस सिलसिला? मैं असल में ये बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ रही है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बड़ा,
ये कह रहा है कि आपने खत लिखना है। अब उसके बाद मतलब मेरी राय जो है ना उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती कि मैं इस पर कुछ बात करूं। ठीक है, मैं जरा एक क्लिप देख लेते हैं। इत्तेजाज एहसन साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मुशाहिदुल्लाह साहब। शर्मिला आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम एक जरा क्लिप देख लें इत्तेजाज एहसन साहब का। इत्तेजाज एहसन साहब क्या कह चुके हैं जनाब के स्विस कोर्ट्स में क्या हो चुका है, जस्टिस मिर्जा साहब क्या कह चुके हैं जो फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं अनवर मंसूर साहब, वो क्या कहते हैं इस बारे में। एक क्लिप देखते हैं, फिर शर्मिला आपकी तरफ आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत भी अगर खत लिखा गया जो मेरी दानिस्त है और जो मेरी रीडिंग है और वहाँ की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और इस पे राय मेरे अकेले की नहीं है। जस्टिस आकिल मिर्ज़ा साहब लॉ सेक्रेटरी थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो उनकी राय इन राइटिंग है कि उन्होंने एग्जामिन किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और स्विट्ज़रलैंड में प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। और अनवर मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी हैं, उन्होंने भी ये ओपिनियन इन राइटिंग दिया है कि वहाँ मेरिट्स पे ये सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर ख़त्म हो चुके हैं केसेस तो उनका दोबारा इजरा, तो आपने भी डैनियल ज़पैली का इंटरव्यू सुना दिया था और सारी पब्लिक ने सुना था, वो शायद मुमकिन नहीं है। अब इसके बाद अदालत क्यों सोचती है कि ख़त लिखना लाजिम हो जाएगा या लिखना चाहिए और लिखना ज़रूरी है, ये मेरा ख्याल है जज अपने फैसलों में से ही कुछ बताएंगे या ऑब्जर्वेशन से जो उनका अगर अदालत में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी तो उनसे ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। जी, अदालत ने कहा जी कि आप खत लिख दें जी, मामला खत्म हो जाएगा। शर्मिला आप लाइन पे रहिएगा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कंपल्शन है, वापस आएंगे शर्मिला से बात करेंगे, शर्मिला फारूकी से, और इत्तेजाज एहसन साहब ने जो अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया जी उसमें जो बात की उस पर भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।